और अगर नहीं होगा तो आई लूज द केस, अगर होगा तो कुछ मुझे मैं मटेरियल इसको रिजर्व करता हूँ, फिर मेरे 15 मिनट कौन देगा? दावा कब ये पेश हुआ था? दावा पेश हुआ है सर 2004 में, 23/6/2004। मकान बन गया, प्लॉट ही है अभी? अभी प्लॉट है सर, उसमें बाउंड्री रेज करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये जो मैप है, इसमें सबसे पहला एग्जिबिट T1 के नीचे 25/60 का प्लॉट लिखा है, उसकी 4 बाउंड्रीज मैंने लिखी है सर। ईस्ट में SK श्रीवास्तव लिखा है, साउथ में गुप्ता का लिखा हुआ है, राइट साइड में कश्यप लिखा हुआ है सर, वेस्ट वेस्ट है वो, और नॉर्थ में रोड है सर। ये एग्जिबिट T1 की 4 बाउंड्रीज है सर। जी। सर फिर एग्जिबिट T2 के नीचे भी एक 10/60 का प्लॉट बनाया हुआ है, इसकी भी 4 बाउंड्रीज मैंने दी है सर। डिस्प्यूट इसी का है सर। मेरा ये कहना है कि दिस सेल डीड एग्जिबिट P1, इसके अगर वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो कश्यप लिखा हुआ है। जी। इसी कश्यप से हमने परचेस किया सर 25/60। तो अब ये बीच में 10/60 का एरिया रहता ही नहीं है, इन्होंने खुद ने कश्यप लिखा है, एंड माई सेल डीड हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय कश्यप। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑन स्पॉट, वेदर सर यू आर इन, मतलब योर प्लॉट इज माई प्लॉट इज 25/60। अब ये उससे 600 स्क्वायर फीट, हमारा 10 फुट लेने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज द नाउ एरिया अवेलेबल ऑन स्पॉट? सर। वेदर देयर इज एरिया 25/60 अवेलेबल ऑन स्पॉट और 15/60? नहीं सर, हमारे पास 15/60, ये 10 फुट में इंक्रोच कर रहे हैं, और वो वहां पे बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन रेस कर रहे हैं, जिसके लिए एक नक्शा इनको भी दीजिए। ये सर, ये सेल डीड से मैच करना है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, मैंने सेल डीड से ही बनाया है। इनका कहना जो है, सेल डीड का एग्जीक्यूशन का कोई विवाद नहीं है, आपकी सेल डीड का कोई विवाद नहीं है। इनका कहना जो है, इसको देखिए, नक्शा देखिए, तब मेरी तरफ देखने के पहले नक्शे को देखिए। जी, ये आपके दोनों प्लॉट हैं और ये मेरा क्या आप इसको डिस्प्यूट करते हो? तो कैसे डिस्प्यूट करते हो ये बताइए। इनका कहना ये नंबर 1 पे जो नक्शे में बताया गया है, गुप्ता, ये 60/25 का, जी, आपका उत्तर पश्चिम बना, ये जो लिखा है ना, जी, ईस्ट लिखा हुआ है SK श्रीवास्तव, वेस्ट में बताया है कश्यप, और गुप्ता बताया है आपका साउथ में ऊपर। नीचे रोड है। अच्छा, और यही बगल में उन्होंने गुप्ता वाला 10/60 बताया है, और इसी तरह से आपका वाला बताया है, ये जी, लास्ट में बताया है। जी, इनका कहना ये है कि जब ये पहला वाला जो है, जो कि 18/11/91 से इन्होंने खरीदा था 25/60 का, जी, इसके इस वाली सेल डीड में कश्यप लिखा हुआ है। जी। अरे, आपकी सेल डीड की डेट क्या है? सर हमारी सेल डीड की डेट हमारी पहले है सर इनकी, ये कोई पहले होगी तभी तो कश्यप लिखा होगा। हाँ ना, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं कहा, हाँ बोलो। T1 मेरी पहले, सबसे पहले इनकी सेल डीड है T1, उसके बाद मेरी सेल डीड है D2, फिर इनकी सेल डीड है P2। ये जो कश्यप वाले, ये जो सेल डीड D1 है, वो कौन सी डेट की है? सर T1 है 21/8/2000 की। 21/8/2000। जी, और इनकी जो सेकंड सेल डीड है ना सर, जो डिस्प्यूट है जिसका, हाँ, वो 2002 की। 21/8/2000। तो आपने कश्यप से खरीदा ना? जी, जी, तो जी। कश्यप की सेल डीड कौन सी है? सर कश्यप तो, और उसका डिस्प्यूट नहीं है, ही वाज द ओनर, उससे हमने परचेस किया, उसका तो आया भी नहीं रिकॉर्ड में कुछ भी। कौन कश्यप है, क्या है, सर बताना तो इनकी पड़ेगा। सेल डीड, इनकी सेल डीड में, देखिए, यू आर क्लेमिंग, भाई एक जगह कश्यप लिखा हुआ है, तो केवल लिखे होने से कश्यप की मालिकी आ जाएगी क्या? यानी कौन सा कश्यप है? 1,500 कश्यप होंगे वहां। सर वहां एक मिनट, एक मिनट, अभी मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, वो जी, उसका भी तो उत्तर आपको ही देना। हाँ बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल एक कश्यप लिखा हुआ है, सर। एंड यू आर परचेजिंग प्लॉट ऑन 21/8/2000, फ्रॉम कश्यप। दैट इज आफ्टर 18/11/91, है ना? जी, फ्रॉम कश्यप। जी। तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ कश्यप? सर कश्यप की तो, भाई कश्यप की तो सेल डीड आपको लगाना पड़ेगी। कहाँ है वो कश्यप की सेल डीड? सर In a suit for declaration of title and possession, whether you are required to prove the title of Kashyap or not.
सर करना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये कश्यप का टाइटल कैसे एडमिटेड है बता दीजिए। हाँ, और कश्यप वहां पे बैठा हुआ था, कितनी जगह में बैठा हुआ था, कश्यप का टाइटल कितना था? इनकी सेल डीड तो सर मैंने मेरी नहीं, बात नहीं समझ रहे आप। सर समझ रहा हूँ मेरी बात जब तक नहीं समझोगे जब तक आपको विजय नहीं मिलेगी। मैं। Whether Kashyap was having ownership over 25/60, how will you say? जी, सूट इनका है सर। ये इनका नहीं है, आपका सूट है, काउंटर क्लेम है आपका। ठीक है सर, इनकी सेल डीड में वेस्ट में कश्यप लिखा हुआ है। कश्यप लिखा है, कश्यप कितने एरिया का मालिक था? सर कश्यप मिस्टर जरगरा, मेरी बात 25 बाय 60 फुट का मालिक था, जो प्लॉट मैंने खरीदा है। कहाँ है वो मालिकी उसकी? सर उसी से तो हमने परचेज किया, इन्होंने हमारी सेल कहाँ है कश्यप की सेल डीड? सर कश्यप की सेल डीड रिकॉर्ड पे नहीं है, इन्होंने उसको पड़ेगी, बिना उसके कैसे आएगा? हाउ कैन यू क्लेम कि भाई कश्यप तो वहां पे 60/60 का भी मालिक हो सकता है, 100/100 का भी हो सकता है, और 10/5 का भी हो सकता है। सर एक मिनट, बिकॉज योर सेल डीड इज इन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 18/11/91 के पहले ये कश्यप जी के पास, मान लो कश्यप ये भी तो हो सकता है 15/60 का मालिक हो, उसने 25/60 बेच दियो। ऐसे मुकदमे में पहली बार नहीं सुन रहा या नहीं देख रहा जी, बोलना चाहिए, सुन तो पहली बार ही रहा हूँ। सर मैं उससे उस फैक्ट्स इसमें से पढ़ के बता देता हूँ। आप बता ही नहीं सकते फैक्ट्स पढ़ के। सर Until unless Kashyap title is clear on 25/60, he could not be in a position to sell that 25/60 to you. And for this purpose, you are required to prove the title of Kashyap over and above 25/60. ठीक है, ये मेरे काउंटर क्लेम के लिए हो गया सर। कहाँ है बता दीजिए ना इतना मेरे को बस। सर कश्यप का तो रिकॉर्ड पे नहीं है, इसलिए ना उसके आपको रिलीफ कैसे मिलेगी? सर मेरा तो काउंटर क्लेम है। आपका काउंटर क्लेम ही तो है, आप ही का तो झगड़ा है, बिकॉज यू आर सीकिंग पोजीशन। पोजीशन जो मांग रहा है उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सर ये इनका भी तो डिक्लेरेशन का सूट है, कश्यप का तो इनको हम नहीं भी दे तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। सर मान लो इनको डिक्लेरेशन नहीं दे तो दे आर इन पोजीशन। देखिए आपको ज्यादा समझाऊं मैं, फायदा नहीं, आपको तो सब कुछ आता है, कानून आता है। नहीं सर, सीख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट इज देयर जी कि बेटर टाइटल किसका होता है? जो कब्जे में होता है। जी। they are because they are in possession and you are seeking relief of possession, therefore they are having better titles than you. Suppose you want to seek relief of possession, then you have to prove that you are owner of 25/60, that you have proved by way of this exhibit D1. But whether Kashyap was title holder of 25/60, this can be proved only by producing that sale deed or the document of title of Kashyap. ठीक है सर। क्योंकि कश्यप जी ऐसे नहीं है कि जिनकी ये पूरा की पूरा स्टेट हो वो मानी जाएगा कश्यप जी मालिक। ये आपका कहना सही है सर, मैं सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, बाकी फिर आप जैसा बोलेंगे मैं कश्यप का तो एक मन में प्रश्न आया, मैंने बता दिया, बकाया बहस करिए। क्योंकि कश्यप का डिस्प्यूट ही नहीं है ये तो सर। कहाँ लिखा है कोर्ट ने कि कश्यप भाई ओनर ऑफ 25/60? ये डिस्प्यूट में नहीं है। 25/60 का जो बाजू का इन्होंने अपनी सेल डीड में लिखा है, मैंने वो परचेस किया है। कहाँ इनकी सेल डीड में ऐसा लिखा है 25/60 कश्यप? कश्यप लिखा हुआ है सर। तो सर मैं फिर कश्यप तो दो मैं सर कश्यप का आप कश्यप 1 रुपए का भी मालिक हो सकता है और 1000 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है सर, कश्यप का जो डिटेल है उसके साथ मैं इसको कल कर देता हूँ सर। इसी में से देखोगे आप सर, अगर नहीं होगा तो आई लूज द केस, अगर होगा तो कुछ मुझे मटेरियल रिजर्व करता हूँ। फिर मेरे 15 मिनट कौन देगा? सर मैं किसी दूसरे केस में कम बहस कर नहीं, मैं आपका नुकसान तो नहीं कर रहा सर, आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं आपको 3 सुप्रीम कोर्ट दे देता हूँ इस पॉइंट पे कि आपको कश्यप का टाइटल सिद्ध करना पड़ेगा जी, बिना उसके आप जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना? तो कल बता दीजिएगा आप कश्यप के बारे में, मुझे कश्यप का टाइटल दे दीजिए, मैं तो अपील एडमिट करने बैठा हूँ ना आपकी। ठीक है सर। बिकॉज इनके में कश्यप लिखा हुआ है तो इनकी सेल डीड से आप तो सिद्ध होगा कि कश्यप हो मालिक हो, लेकिन आप कितने की हो, इतनी की प्रॉब्लम। रिजर्व अगर कह रहे हैं सर पास ओवर में रख लीजिए, मैं 2.25 में बता देता हूँ। नहीं आप 4.5 तक बता दो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, आप तो अच्छे से बता दो क्योंकि ये बताना पड़ेगा। उसका क्या इन सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन और डिक्लेरेशन, इफ यू आर फाइलिंग काउंटर क्लेम देन आपको बताना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि जो है मतलब आज की बात है, ये बरसों पुरानी बात है। नहीं ठीक कह रहे हैं सर आप। 67 रेवेन्यू निर्णय से लेके अभी तक यही लॉ चला आ रहा है। ठीक है सर, मैं उसको बता मैं आपको बताऊंगा वो तीनों से। नहीं है सर, ठीक है ना, वो एक केस में मैंने डील किए थे। वेंडर का टाइटल प्रूफ करना पड़ेगा। और यदि ये आपकी सेल डीड पहले की होती, मैं आपसे ये प्रश्न नहीं करता।
सर एक्चुअली इनकी जो दूसरी सेल लीड है वो बात की सर, इनकी पहली सेल लीड से मेरा कंपैरिजन नहीं होगा। कब्जे में है, आप समझ हाँ ठीक है सर, लेकिन आपका दुर्भाग्य ये है कि ये कब्जे में। नहीं नहीं वो ठीक है सर, लेकिन इनकी पहली सेल लीड से मेरा कंपैरिजन नहीं हो सकता, मेरी दूसरी सेल लीड से कंपैरिजन होगा। आपका कंपैरिजन होगा आपके टाइटल से। हाँ ना सर, तो यू आर नॉट कंपेरेबल सर इनका जो आप तो कश्यप और ये जो है जो भी है, कश्यप का टाइटल मुझे बता दीजिए। मैं बताता हूँ सर, लेकिन सर मेरा जो हम्बल आप कहीं भी एक लाइन लिखी बता दीजिए। मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने एडमिट किया हो, मैं मान लूंगा। मैं दिखा देता हूँ। जो कोई खसरा हो, मैं कश्यप को बता देता हूँ, 60 लिखा होना। लेकिन सर मेरा एक निवेदन है कि मेरा टाइटल इनकी 91 की सेल लीड से नहीं कंपेयर किया जा सकता, मेरा इनकी दूसरी जो 2002 की सेल लीड है उससे कंपैरिजन। उसमें क्या लिखा है? उसमें तो सर इन्होंने वही तो मैंने 4 बाउंड्रीज दी है सर। उसमें क्या लिखा है? उसमें टाइटल कश्यप का एडमिटेड है 25/60 पे। वो शीला से खरीदा है इन्होंने। अरे मेरी बात नहीं मेरी, एक्चुअली कश्यप और शीला बगल बगल में बैठ के तो गड़बड़ कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ सर कश्यप को। सर एक्चुअली 91 की सेल लीड का तो मैं भी नहीं डिस्प्यूट कर रहा हूँ, इनका है। मेरी बात को आप फॉलो करिए। मैं आप 91 की सेल लीड से कश्यप का टाइटल एज्यूम कर रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ है। उसका तो डिस्प्यूट ही नहीं है सर, डिस्प्यूट सेकंड सेल लीड का है जो 2000। आप डिस्प्यूट क्या है, आप वहां तक पहुंचिए। तो कश्यप के इनकी सेल लीड में कश्यप बैठा हुआ है, काय में बैठा हुआ है? साउथ में, वो ईस्ट नॉर्थ में वेस्ट में बैठा हुआ है, वेस्ट बैठा हुआ है। वेस्ट में कश्यप बैठा हुआ है। आई डोंट डिस्प्यूट की कश्यप, लेकिन कश्यप जो बैठा हुआ है वो कितनी रकबे का मालिक था वो मैं बता दी मेरे को, मुझे इतना सा बता दीजिए। ठीक है मैं बता देता हूँ सर। तो ये तो लेकिन सर एक ये तो कहीं टिकते ही नहीं है आपके आगे, क्योंकि ये सेल लीड इनकी बात की है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तक तो पहुंचो। ठीक है सर मैं आपके उस टाइटल से, मैं आपके इससे सेटिस्फाइड हूँ ना, मैं कहाँ डिस्प्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो कश्यप का टाइटल 25/60 का बता दो बस, कच्चे कागज में बता दो। मैं देख के बता देता हूँ सर। मेरा एक्चुअली मैं इससे अन्यथा न ले सर, मैं कश्यप का बताना, मैं बताऊं या ना बताऊं, इनको P2 बताना पड़ेगा। नहीं, ये तब बताना पड़ेगा जब आपका काउंटर क्लेम नहीं होता। ठीक है मैं देख के आप काउंटर क्लेम में पोजीशन मांग रहे हो सर। यू कैन नॉट क्लेम पोजीशन until unless you are able to prove your title। मैं अभी सवा दो बता देता हूँ। है या नहीं? हाँ, है ना सर, लेकिन ये लॉ सर मैं सर चूंकि आप खूब बोलो मेरे को, आप अपने जैसे भी तैयारी किए वैसे बोलो, मुझे कोई बुरा भला नहीं लगता। नहीं ठीक है ना सर, मैं सवा दो पे बता देता हूँ। बोलो कि मैं नहीं समझ पा रहा। मैं नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ समझाओ सर। मैं एक जगह humbly I will differ सर कि इसके इनका तो डिस्प्यूट ही नहीं है 25/60 का, मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं। अब चूंकि मैं इनका नहीं है ना, इनका केवल 10/60 का डिस्प्यूट है। 10/60 का वो 10/60 में जो बैठे हुए हैं, ये कितने में बैठ सकते हैं, और वो कश्यप कितने में बैठ सकता है, इतना बता दीजिए। मैं तो आपकी वो जो 25/60 की सेल लीड से कश्यप को इनकी 25/60 की सेल लीड आपको मालिक मान रहा हूँ कश्यप को सर। ये ओवर विच पार्ट, इतनी सी बात है। बता देता हूँ सर, ये 25/60 जो मेरा है उसमें मेरा 15/60 बचा है, क्योंकि वो तो ऐसे ही होता है। सेम केस आई कंटेस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15-20 years and सेकंड अपील इज पेंडिंग एट ग्वालियर हाई कोर्ट। जी मैं अभी देख के बता देता हूँ। इसीलिए तो ये आपने बनाया, अच्छा बनाया आपने, लेकिन मेरे को तो कश्यप का टाइटल बताइए। मैं बता देता हूँ सर, सवा दो पे झगड़ा होता है, ये अवैध कॉलोनी का मैटर है। अवैध कॉलोनी में ये झगड़े खूब होते हैं। जी चलो ये रख